Hello everyone, this is the class of current affairs of 2nd August. In this current affair video, there are 13 questions in the form of MCQs and regarding extra information regarding the questions. So in this video, the questions answer will be shown firstly. So I'm sorry I cannot arrange without answer. So first of the question is, हाल ही में भारतीय मानक आईएएस व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है। जो इंडियन जो स्टैंडर्ड एग्रीमेंट अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो भारत है उसने 2021 में कितने जो गुड्स हैं उनकी जो इंक्लूडमेंट है वो करने की घोषणा की है। तो जो आंसर है वो 37 कैटेगरीज हैं। तो जो 371 जो कैटेगरीज हैं उनको इंक्लूड करने की जो घोषणा है वो की है। अब इस जो 371 जो कैटेगरीज हैं या फिर क्लासेस हैं इसमें कौन कौन से जो गुड्स हैं किस टाइप के गुड्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो इसमें है इलेक्ट्रॉनिक्स के, टॉयज़, पेपर, ग्लास, रबर मटेरियल, जो हाई मशीनरी का जो सामान होता है वो, स्टील बार और स्टील ट्यूब इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज द सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को कितनी तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो बिहार के जो गवर्नमेंट है उसने कोरोना वायरस के जो बढ़ते मामले हैं उनको देखकर जो लॉकडाउन है वो कितने टाइम के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो जो आंसर है वो है 16 अगस्त। अब इसमें जो चीज़ें मतलब बंद की जाएंगी या फिर जिन पर रोक लगा दी जाएगी वो है पॉलिटिकल और जो सोशल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल और कल्चरल और रिलीजियस जो वर्क है उनसे रिलेटेड जो मैटर्स हैं या फिर जो काम है वो बंद कर दिए जाएंगे। अब बिहार की बात हो रही है तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नीतीश कुमार एंड जो गवर्नर हैं वो है फागू चौहान। नेक्स्ट इज द थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। तो जो कौन सा जो स्टेट है जिसने जो रिलीजियस प्लेस है जैसे टेम्पल है, चर्च है, उनको जो खोलने की घोषणा की है तो वो स्टेट है वो राजस्थान। अब इसमें जो राजस्थान है उसने ये मतलब घोषणा तो की है लेकिन इस उनके जो रूल्स हैं वो ये हैं कि जो पीपल हैं उनके सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाए, तभी जो धार्मिक स्थल हैं वो खोले जाएंगे। अब राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत एंड जो गवर्नर हैं वो है कलराज मिश्र। नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला किया है। जो डीजल है उसके जो वैल्यू एडिड टैक्स है या फिर उसके ऊपर जो टैक्स है 30% का जो लगाया जाता है उसको घटाकर कितना किया गया है। तो वो किया गया है 16.75%, मतलब 16.75%। अब जो वैट होता है ये एक वैल्यू एडिड टैक्स है जो कि इनडायरेक्टली रूप से गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। वैट का जो एडवांटेज वो ये है कि जो जीडीपी है उसमें इंक्रीज होता है जिससे जो किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है वो अच्छे से होती है। नेक्स्ट इज द, और दिल्ली की बात हुई है तो दिल्ली में जो दिल्ली के उसके जो मुख्यमंत्री हैं या फिर चीफ मिनिस्टर वो अरविंद केजरीवाल हैं और जो उपराज्यपाल हैं या फिर जो डिप्टी गवर्नर हैं वो है अनिल बैजल। अब इससे राजधानी में डीजल की जो कीमत है वो 8.36 रुपये प्रति लीटर सस्ती हो गई है, जिससे जो कटौती के बाद अब डीजल का जो दाम है या फिर जो प्राइसेस है वो 82 रुपीज़ पर लीटर हो चुके हैं, से जो घटाकर है वो 73.64 रुपये लीटर हो गए हैं। जो पहले जो प्राइसेस थे वो थे 82 रुपये पर लीटर, लेकिन जो वैल्यू एडिड टैक्स है वो घटा दिया गया है तो अब जो प्राइसेस हैं वो है 73.64 रुपये प्रति लीटर। नेक्स्ट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन का लॉन्च किया है। जो नासा है जो कि इंडिया की एक रिसर्च सेंटर है और फेमस रिसर्च सेंटर है, उसने मार्स जो प्लेनेट है उसके जो रिसर्च के लिए या फिर स्टडी के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। तो वो कौन सा मिशन है, मार्स 2020। अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि जो मंगल ग्रह की जो चट्टान है या फिर एक रॉक है जो कि जो अर्थ है उस पर लाई गई,
जिससे कि उसमें स्टडी किया गया कि जो जीवन है या फिर जो लाइफ है उसमें उसकी जो प्रूफ है वो मिले हैं कि जो मार्स प्लैनेट है उसके ऊपर जो लाइफ है वो पॉसिबल है। अब इसी के जो एनालिसिस है वो करने के लिए जो मार्स रोवर परसेवरेंस है वो जारी किया गया है। अब जो संयुक्त राज्य अमेरिका है जो कि जैसे नासा की है, इंडियन रिसर्च है वो है नासा। अब जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो एजेंसी है वो है नासा। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? कि जो अभी प्रेजेंट में जो भारतीय मूल है या फिर जो इंडियन ओरिजिन के जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिकल मिनिस्टर हैं, जो कि सिंगापुर के इतिहास में पहली बार एज ए अपोजिशन मिनिस्टर के रूप में नॉमिनेटेड किए गए हैं, तो वो कौन है? तो जो आंसर है वो है डी, प्रतीम सिंह। जो सिंगापुर की जो हिस्ट्री है उसमें अभी तक कोई भी मतलब फॉर्मल टाइप से कोई भी जो अपोजिशन जो मिनिस्टर है वो इंक्लूड नहीं किया गया था। अभी पहली बार हुआ है कि जो प्रतीम सिंह है उनको जो सिंगापुर की जो संसदीय प्रणाली है उसके एक नया अध्याय या फिर हम कह सकते हैं एक नया जो हिस्ट्री है वो शुरू की है। अब जो सिंगापुर की बात हुई है जो कि एक छोटा सा कंट्री है, उसके जो राष्ट्रपति हैं या फिर प्रेसिडेंट है वो हालिमा याकूब, एंड जो सिंगापुर है उसकी जो करेंसी या फिर जो मुद्रा है वो है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 7th। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किस युवा भारतीय कार्यकर्ताओं को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? कि अभी प्रेजेंट में जो संयुक्त राष्ट्र है या फिर जो यूनाइटेड नेशन है उसने किस एक भारतीय कार्यकर्ता है जिनको एज एडवाइज़र जो नॉमिनेटेड है वो किया है, तो वो कौन है एडवाइज़र? अर्चना सोरेंग। भारत की जलवायु कार्यकर्ता उड़ीसा की अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है। जो एंटोनियो गुटरेस हैं जो कि महासचिव हैं, उन्होंने जो इंडिया की जो क्लाइमेट है वो जो क्लाइमेटिक जो मैटर्स हैं उनके जो कार्यकर्ता थी जो कि उड़ीसा की हैं अर्चना सोरेंग, उनको नॉमिनेटेड एज ए एडवाइज़र किया है। अब जो संयुक्त राष्ट्र है या यूनाइटेड नेशंस है उसके जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट इज द 8th क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों को कौन सी बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है? जो प्रेजेंट में जो ब्रिक्स पर्यावरण जो मंत्री हैं जो ब्रिक्स के जो रिलेटेड जो इन्वायरमेंटल जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कौन सी बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है? तो वो है 6th। जो 6th जो इन्वायरमेंटल जो सभा हुई थी वो रूस में हुई थी। तो उसके जो केंद्रीय मंत्री पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की एक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। जो प्रकाश जावड़ेकर हैं उन्होंने एज एनवायरमेंटल मिनिस्टर जो इंडिया है उसको रिप्रेजेंट किया। इस कार्यक्रम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। जो इंडिया है उन्होंने जो एयर पोल्यूशन पर जो अपने एफर्ट्स किए हैं उसके ऊपर जो इश्यूज थे उनको एज ए शो किया है जो सभा थी उसमें। अब रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन, एंड जो राजधानी है या फिर कैपिटल है रूस की वो है मॉस्को। अब जो रूस की जो करेंसी है वो रूसी रूबल। नेक्स्ट इज द 9th क्वेश्चन। हाल ही में हमीद बाकायको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जो हमीद बाकायको हैं वो अभी प्रेजेंट में ही एक देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो वो कौन सा जो देश है वो है आइवरी कोस्ट। अभी जो ये बने हैं तो एक जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी डेथ हो गई थी, वो थे अमाद्यू गोन कोलिबली, जिनका जो डेथ है वो सडनली हो गई। इसलिए जो हमीद बाकायको हैं उनको अचानक से ही मतलब इमरजेंसी प्राइम मिनिस्टर जो घोषित है वो किया गया है। अब जो आइवरी कोस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अभी अलासेन ओतारो हैं, और जो करेंसी है या जो कैपिटल है वो है यामासुको।
10th क्वेश्चन इज हाल ही में हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उपनिदेशक बनाया गया है। तो जो उपनिदेशक हैं वो बबीता फोगाट बना गई हैं, जो हाल ही में एक तो जो उपनिदेशक हैं वो बबीता फोगाट हैं और दूसरी हैं वो पूछा गया है, तो वो है सेकंड है वो कविता दलाल हैं। जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो दोनों को बनाया गया है। अब इन दोनों को मतलब किस जो नियम है उसके अनुसार डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है, तो वो है हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम 2018 के तहत जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इनको चूज़ किया गया है। मतलब जो आदेश हैं उनके अनुसार दोनों को 1 महीने के अंदर विभाग में जुड़ना होगा, कि मतलब जो आदेश हैं या फिर जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो दोनों हैं बबीता फोगाट और कविता दलाल को 1 महीने के अंदर अपनी जो ज्वाइनिंग है वो करनी होगी। अब जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं या फिर चीफ मिनिस्टर हैं वो मनोहर लाल खट्टर एंड जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट इज द 11th क्वेश्चन, हाल ही में कहा कि राष्ट्रपति का निधन हो गया है। अभी प्रेजेंट में एक जो प्रेसिडेंट हैं किसी देश के उनकी डेथ हुई है, तो वो कौन सा देश है? ताइवान। नेक्स्ट इज द 12th क्वेश्चन, हाल ही में सिडबी और ट्रांस सिबिल ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो एमएसएमई सक्षम। जो सिबिल है वो एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड है जो कि क्रेडिट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देती है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। नेक्स्ट इज द 13th क्वेश्चन, हाल ही में आर पावर और किसने बांग्लादेश के लिए बिजली परियोजना के लिए ऋण समझौता किया है? तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने बांग्लादेश के लिए जो इलेक्ट्रिक जो प्लान है उसके लिए जो लोन एग्रीमेंट है वो किया है? तो वो है जेरा। यह एक आर पावर है जिसने जो बांग्लादेश है उसके लिए उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी रिगार्डिंग प्लान है उसके लिए लोन एग्रीमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच।